बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अरसलना वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशा व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता हफ्ते इसी आयत के बारे में बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने में जो नबियों और रसूलों को भेजा तो जिस कौम में भेजा उसी कौम की ज़ुबान देकर भेजा, ताकि जब ज़ुबान एक होगी, कल्चर माहौल एक होगा तो समझना, समझाना, तबलीग करना और दीन की बात का पहुंचाना ये आसान होगा। इसीलिए जिस कौम में जो नबी भेजा गया तो उसी की ज़ुबान में वो दीन और पैगाम लेकर आया दीन का। और लेकिन जब इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, क्योंकि इस पर तफसील से बात गुज़िश्ता हो चुकी है इसलिए मैं अब आगे बात बढ़ा रहा हूँ। तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो चूँकि आपकी नबूवत एक गांव, एक बस्ती, एक शहर, एक मुल्क, एक ज़माने, एक वक्त के लिए नहीं थी। आप आलमी नबी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए आपको नबी बनाकर भेजा गया। और एक ज़माने के लिए बल्कि हर ज़माने, क़यामत तक के लिए। तो अब जाहिर सी बात है कि अब आपको किस ज़ुबान में अल्लाह का पैगाम लेकर आपको भेजा जावे। तो अब दो ही शक्लें हो सकती थी। एक तो कि यह होता कि भाई हर ज़ुबान में अलग अलग जो है लोगों को अलग अलग किताब दे दी जाती, मज़मून एक होता, माना और मफ़हूम एक होता, लेकिन किताबें अलग अलग ज़ुबान में, उर्दू वालों को उर्दू और गुजराती वालों को गुजराती, और इसी तरह दुनिया की जो ज़ुबानें हैं हर ज़ुबान में अलग अलग अल्लाह किताब नाजिल कर देते। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, अल्लाह अपना पैगाम उतारने में अल्लाह कोई मुश्किल नहीं था। हर इलाके में, हर उनकी ज़ुबान में किताब अल्लाह नाजिल फरमा देते। लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता। एक रसूल, एक किताब, एक शरीयत, एक दीन के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों को यकजहती और मुसावात और बराबरी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना चाहते हैं, वो बात पैदा ही ना होती। वो बात पैदा ही ना होती। उर्दू वाला उर्दू में कुरान पढ़ता, गुजराती वाला गुजराती में पढ़ता, हिंदी वाला हिंदी में पढ़ता, और बंगाली वाला बंगाली में पढ़ता, और मुख्तलिफ जो लैंग्वेज दुनिया में चलती है हर एक कोई अपनी अपनी ज़ुबान में कुरान पढ़ता। ये कहता तू तेरा सही मेरा सही तेरा गलत, पता नहीं चलता। और फिर क्या होता कि आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक ना होता। नमाज में कैसे कुरान पढ़ा जाता, बहुत सारी बातें खड़ी होती। उर्दू वाले होते तो बोले हमारी ज़ुबान में नमाज होगी, वो कहते नहीं हमारी ज़ुबान में होगी। बोले देख लेंगे, बोले मैं हमने सब देखा हुआ है, तुम्हें आ जाओ मैदान में। तो ये इख्तिलाफात होते, इंतशार होता, झगड़े होते, और फिर दीन का सत्यानाश हो जाता, तहरीफ हो जाती। अब उर्दू ज़ुबान वाले अपनी ज़ुबान में जो कुरान उनको दिया गया उसमें क्या तब्दीली कर रहे हैं, गुजराती वाले को क्या मालूम, अरबी वाले को क्या मालूम, फ्रेंच वालों ने फ्रेंच ज़ुबान के अंदर जो उनको कुरान दिया गया है उसमें उन्होंने क्या गुल खिलाया और क्या उसको बदला है, दूसरी ज़ुबान वालों को क्या मालूम। तो दीन किताबुल्लाह एक खिलौना बन जाता, और उम्मत के अंदर इंतशार, इख्तिलाफ और झगड़े शदीद पैदा हो जाते। तो ये बात तो हो गई कि नहीं, अलग अलग ज़ुबान में तो कुरान नहीं दे सकते, तो फिर कोई एक ऐसी लैंग्वेज, ऐसी ज़ुबान होनी चाहिए जिस पर सबको जमा किया जा सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखा तो अरबी ज़ुबान से बेहतर कोई ज़ुबान नज़र नहीं आई। उसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं, कुछ चंद आज मैं गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरबी ज़ुबान एक तो बहुत ही वसाअत वाली, बहुत गहराई वाली और बहुत ही फसाहत व बलागत वाली आला मयार की ऐसी लैंग्वेज, ऐसी ज़ुबान दुनिया में कोई और पाई नहीं जाती। मोटी मोटी मिसाल, हमारी उर्दू ज़ुबान का दामन इतना तंग है, बोले ये क्या है, उंगली 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 उंगली, बोले अंगूठा। लेकिन अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं है।
हर एक का खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा, इबहाम, हर एक का नाम अलग अलग। इसी तरह दिन के औकात में भी हर पहर का नाम अलग अलग। और घोड़े हैं हमारे यहाँ, सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, व्हाइट घोड़ा, वहां हर घोड़े का नाम अलग अलग। यानी घोड़ों के सैकड़ों नाम, इंसानों को तो छोड़ो, घोड़ों के सैकड़ों नाम। और इसी तरह और चीजों के हजारों सैकड़ों नाम, वक्त के हिसाब से हर एक के अलग अलग नाम। यानी गहराई बहुत है अरबी जुबान में, फसाद और बलागत का मैयार बहुत आला और बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है। एक बात। दूसरी बात कि आसमानी जो दफ्तर है उसकी जुबान अरबी है। लोहे महफूज में जहां सबके रिकॉर्ड सेव हैं, क़यामत तक आने वाले सबके की तकदीरें और किस्मतें लिखी जा चुकी, वो अरबी जुबान में है। फरिश्तों की जुबान अरबी है, जन्नतियों की जुबान अरबी है। इसीलिए तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल अरब लिसलास लिअन्नी अरबियुन वल कुरान अरबियुन व लिसानु अहलिल जन्नति अरबियुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अरब से मोहब्बत करो 3 वजह से, अरबों से मोहब्बत करो 3 वजह से। इसलिए कि मैं अरबी हूं, कुरान अरबी है और जन्नतियों की जुबान भी अरबी होगी। बल्कि कब्र में, आलम दुनिया से इंसान आलम कब्र में, आलम बरज़ख में जाएगा तो ऑटोमेटिक लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जुबान चेंज हो जाएगी। वहां शानदार अरबी बोलेगा। सवाल होगा मन रब्बु का, पासपोर्ट में दूसरी दुनिया, दूसरे मुल्क गया है ना, आलमी दुनिया से आलम कब्र में गया है। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर किया है तो इमिग्रेशन वाली चेकिंग होती नहीं होती एयरपोर्ट पर, तो पहले पासपोर्ट चेक किया जाता है। तो पासपोर्ट भी इमामुल अंबिया ने बता दिया, मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, अरबी बोलेगा, शानदार अरबी बोलेगा। और मा दीनु का, वीजा, तो दीन अल इस्लाम। और फिर टिकट वगैरह और जरूरतें हैं, उसका भी इंतजाम के मा तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल, इस ज़ात अक़दस के बारे में आपका क्या कहना है। बाकायदा इमामुल अंबिया की सूरत मुबारक दिखाई जाएगी, चेहरे अनवर दिखाया जाएगा। अब तो इजी हो गया, बोले एक वक्त में हजारों लाखों लोग मरते हैं और कब्र में सब एक साथ लाखों लोग दफन किए जाते हैं एक दिन में पूरी दुनिया के अंदर। तो मुनकर नकीर 2 फरिश्ते एक साथ सारी कब्रों में कैसे पहुंचेंगे। अरे पूरा डिपार्टमेंट है मुनकर नकीर। और मैंने पहले भी कहा था इससे पहले कि इंशाअल्लाह हमारे पास मुनकर नकीर नहीं, मुबश्शिर और बशीर आएंगे। कहो इंशाअल्लाह। मुसलमानों के पास मुबश्शिर और बशीर अच्छा गुमान रखो, और सिर्फ गुमान नहीं रखना है, अमल की दुनिया है ये दुनिया। अमल अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस पाक में आता है, अंतुम तमूतून कमा तहयून व तुशरून कमा तमूतून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा जियोगे वैसा मरोगे और जैसा मरोगे वैसे उठाए जाओगे। नेकी के साथ जिंदगी गुजारी है, मौत नेकी पर, ईमान पर आएगी, और ईमान पर मौत आई तो इसी ईमान के साथ कल क़यामत में उठाए जाएंगे। तो मुबश्शिर बशीर, मुबश्शिर और बशीर फरिश्तों का पूरा डिपार्टमेंट है। वो तो नाम है खाली 2 का, 2 नहीं है, उनकी पूरा डिपार्टमेंट है। इसलिए एक साथ हजारों लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, तो सब जगह मुनकर नकीर भी और मुबश्शिर बशीर भी पहुंच जाते हैं। और दूसरा ये कि एक साथ नबी की सूरत दिखाई जा रही है। आज तो बहुत ईजी हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है तो हजरत एक जगह पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। तो जो इंसान इस तरह की क्या कहते हैं चीजें बना सकता है, तो कि अल्लाह सारे पर्दे हटा नहीं सकता, पर्दे भी हटा सकता है। रोज़े अक़दस के सबको नजर आ रहा है, सारी कब्र वालों को अल्लाह के रसूल है। और ये भी हो सकता है कि मिसाली सूरत जिस तरह वीडियो की HD बनाकर लाखों करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं सब जगह, इस तरह अल्लाह। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात थी। तो अरबी जुबान को पसंद किया गया क्योंकि हर एक की जुबान अरबी है। मरने के बाद बंदा अरबी, इकरा किताबक कहा गया कुरान में, इकरा किताबक। अरे तूने क्या गुल खिलाया है दुनिया में, तूने क्या अमल किया है, खुद अपना नामा अमल पढ़ ले। यानी बंदे के सामने पेश कर दिया जाएगा अरबी जुबान में लिखा हुआ, और शानदार वहां फर 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 पड़ेगा, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। कि तू खुद अपना नामा अमल को पढ़ ले, तो खुद अपना हिसाब करने के लिए काफी है। तू देख ले अच्छाई कितनी है, बुराइयां कितनी है, नेकी कितनी है और बदी कितनी है, सब देख ले, तो खुद ही फैसला कर ले अपना खुद ही। बहरहाल तो अरबी जुबान को इसलिए पसंद किया गया कि इसके अंदर गहराई ज्यादा थी। तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है अरबी जुबान को क़यामत तक के लिए इसको पसंद किया गया।
और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं बात को यहाँ काट रहा हूँ। आगे फरमाते हैं कि फयुदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, तो अल्लाह गुमराह करता है, रास्ते से भटका देता है जिसको चाहता है, और हिदायत देता है जिसको चाहता है। तो हिदायत देना और रास्ते से भटका देना मेरे रब के कब्जे में है। जी, हिदायत के दो माना हैं, मशहूर जो है वो दो माना है, वरना और भी तफसीलात है, लेकिन आवाम के सामने दो माना है। एक तो पहले भी मैंने बयान किया कि हिदायत एक है हिदायत बयान, रास्ता बताना, रहनुमाई करना, और है कि हिदायत तौफीक के मकसद तक पहुंचा देना। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जावे कि जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको यहाँ से जो है कालूपुर जाना है, तो आपने किसी से रास्ता पूछा कि भाई मुझे कालूपुर जाना है, रास्ता कैसे, कहाँ से जाना होगा, तो एक कहा कि भाई यहाँ से चले जाना, यूँ घूम जाना, यूँ आगे बिरी जाएगा, उस पर चढ़ जाना, फिर यूँ उतर जाना और सामने चले जाना, कालूपुर आ गया। तो उसने आपको रहनुमाई कर दी, सिर्फ रास्ता बताया, रहनुमाई की। और एक ये है कि आपने किसी को कहा कि भाई कालूपुर चलना है, रास्ता किधर का है, कहा बैठो मेरी गाड़ी पर, उसने आपको बिठाया और ले जाकर कालूपुर टावर के पास लेके छोड़ दिया। ये है मकसद तक पहुंचाना, ये हिदायत का दूसरा माना है। तो सारे अंबिया हिदायत देने और रहनुमाई करने के लिए आए थे, लेकिन वो पहला माना है, यानी रहनुमाई करना, खाली रास्ता बताना कि भाई हक रास्ता है, ये बातिल रास्ता है, इस हक रास्ते पर चलोगे कामयाबी मिलेगी, जन्नत मिलेगी, और ये बातिल रास्ता है, इस पर चलोगे गुमराह होगे और नाकामी तुम्हारे हाथ आएगी। और अल्लाह तबारक व तआला जो हिदायत देते हैं वो मकसद तक पहुंचा देते हैं, यानी तौफीक दे देते हैं बंदे को, हाथ पकड़कर यानी सीधे रास्ते पर चला देते हैं। ये अल्लाह का फ़ैल है। इसीलिए किसी इंसान के हाथ में ये नहीं है कि हिदायत तौफीक दे देना, मकसद तक पहुंचा देना, ये किसी इंसान के अंदर नहीं है। इसीलिए तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते। यानी वो दूसरा माना वाला हिदायत, रास्ता बताना नहीं बल्कि मकसद तक पहुंचा देना, हाथ पकड़कर नेक अमल की तौफीक दे देना, ये वाली हिदायत आप जिसको चाहे नहीं दे सकते। इसीलिए तो खुद नबी के सगे चचा जिन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत ताउन किया, काफ़ी आप एक ढाल बनकर रहे, जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, कुफ्फार की खुलकर आपसे जो आपको तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती थी। हालांकि वो मुशरिक थे, कुफ्र पर रहे, ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन इसीलिए तो आखिर में कहा था कि चचा मेरे कान में एक मर्तबा कह दो, मैं कल क़यामत में कलमे की गवाही दूंगा। फरमाया मैं आग को नहीं पसंद कर सकता, नार को पसंद कर सकता हूँ। तो शायद ने कहा कि अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी। न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता, अगर तौफीक रब ना हो किसी से कुछ नहीं होता। आंखें अबू तालिब के पास नहीं थी, घर में तो रोशनी, ऐसी रोशनी थी, हिदायत का, ईमान का नूर और आफताब और महताब चमक रहा था, जगमगा रहा था, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेने वाली थी, पूरी दुनिया जिसकी नूर हिदायत से मुनव्वर और रोशन होने वाली थी। ऐसा आफताब इमामुल अंबिया की शक्ल में मौजूद था, लेकिन अबू तालिब के पास आंखें नहीं थी। अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी मेरे भाई। तो अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है अल्लाह गुमराह करता है। वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। एक ज़बरदस्त भी है कि उसके इस फैसले को कोई छीन कर टाल नहीं सकता, और हिकमत वाला भी है कि उसके फैसले में, उसका हर फैसला मसलहत, हिकमत और फवाइद से भरा हुआ होता है। उसके फैसले में गलती का इम्कान नहीं हो सकता। अगर आदमी हकीम ना हो, हिकमत वाला ना हो, तो वो कभी फैसले कर जाता है तो गलती का इम्कान रहता है और गलती हो जाती है। इम्कान क्या, गलती वाक़ई हो जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम है, उनका हर फैसला किसको हिदायत देना है, किसको नहीं देना है, हकीम आदमी अच्छी तरह जानता है। तो हमारे रब की ज़ात हकीम है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या फिर बयान कर रहे हैं कि वलक़द अरसलना मूसा बि आयातिना, तहकीक के हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को बि आयातिना, हमारी आयतों को लेकर। अब आयत का दो मतलब, एक तो आयत यानी तौरात की आयतें लेकर, जिस तरह कुरान हमारे नबी पर उतरा तो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, तो तौरात की आयतें लेकर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। और दूसरा मतलब आयत से
आयत के माना निशानी, दलील और मौजिज़े के भी आते हैं। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हमारी निशानियां, हमारी दलाइल और मौजिज़ात, 9 बड़े बड़े मौजिज़ात लेकर भेजा जो मशहूर है कुरान करीम में। उसमें तो 2 मशहूर है। एक तो ये कि असा को आप डालते ज़मीन पर तो वो अजदहा बन जाता, और हाथ को बगल में डालकर निकालते तो बिल्कुल रोशन और चमकदार हो जाता, उससे रोशनी निकलती। तो ये इस तरह की और निशानियां और मौजिज़ात हमने मूसा अलैहिस्सलाम को देकर भेजा। क्यों भेजा? अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि आप निकालिए अपनी कौम को अंधेरियों से नूर और रोशनी की तरफ। आप अपनी कौम को निकालिए। देखो इस सूरत के शुरू में जो आयत आई थी वहां अल्लाह के नबी को खिताब था, तो कहा था लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हमारे नबी को खिताब हो रहा है तो कहा जा रहा है कि हमने क्यों किताब उतारी, ताकि आप तमाम लोगों को अंधेरियों से नूर और रोशनी की तरफ निकालें। तो हमारे नबी को जहां पर पैगाम दिया जा रहा है वहां अन्नास का लफ्ज कुरान इस्तेमाल कर रहा है, और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि तुम भी अंधेरियों से निकालो, तो यहाँ पर कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? ये फर्क है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं, वो दूसरों की तरफ नहीं। सिर्फ बनी इसराइल जो उनकी कौम थी और उस जमाने के जो लोग थे शहर मिस्र वाले, उन्हीं की तरफ उनको नबी बनाकर भेजा गया था। इसलिए कहा जा रहा है कि मूसा आप अपनी कौम को अंधेरियों से रोशनी की तरफ निकालिए, और हमारे नबी को कहा गया आप पूरी इंसानियत को अंधेरियों से रोशनी की तरफ निकालिए, क्योंकि हमारे नबी एक कौम, एक बस्ती, एक शहर के लिए भेजे नहीं गए थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। इसलिए वहां पर अन्नास का लफ्ज आया है, यानी पूरी इंसानियत को आप अंधेरियों से, कुफ्र, शिर्क, गुमराही, जलालत, गुनाह और दुनिया भर की बुराइयों और खुराफातों, क्योंकि हक के मुकाबिल में बातिल और गैर हक जो है बहुत ज्यादा है। हक तो एक ही है, इसलिए नूर को वाहिद लाया गया, और जुल्मात अंधेरे बहुत सारे हैं, हक के खिलाफ अंधेरे बहुत सारे हैं। इसलिए कहा गया कि ताकि आप अंधेरियों से अपनी कौम को नूर की तरफ निकालें। और कैसे निकालेंगे? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। कुरान करीम जब इस्लाह का हुक्म देता है और किसी बात का हुक्म देता है तो उसका तरीका भी बतलाता है, उसके लिए आसानी भी पैदा करता है कि तारीकियों से, अंधेरों से नूर की तरफ निकालना है तो निकालेंगे कैसे, इस्लाह का तरीका क्या होगा? तो फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ज़क्कर युज़क्किरु, तज़कीर के माने आते हैं याद दहानी करना, भूला हुआ सबक याद दिलाना और नसीहत करना। कुरान करीम में ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि ए नबी आप नसीहत कीजिए, भूला हुआ सबक याद दिलाइए, इसलिए कि नसीहत करना और तज़कीर करना ये ईमान वालों को नफ़ा देता है। तो बार बार इसीलिए वाज़ व नसीहत होती है, दीन की बातें होती हैं, तबलीग वाले भी करते हैं, और उलमा हमारे जुमा के खुतबों में मिंबर से जो है बार बार, और अल्लाह वालों के सफ़र होते हैं और उनके बयानात और नसीहतें बार बार। इस कुरान का भी अंदाज देखिए कि बार बार किस्सों और वाक़ियात को कुरान बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से बार बार अक्सर जो है पारों में और सूरतों में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि किस्सा बराए किस्सा नहीं है कि खाली बस वाक़या सुना दिया आपको इल्म हो गया ख़त्म, नहीं, बार बार उसको अलग अलग अंदाज से बयान करना इसलिए कि नसीहत करना है, नसीहत करना है। बार बार बात जब बयान की जाती है, नसीहत बार बार करनी पड़ती है तो दिल में उतरती है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, तो यहाँ पर तज़कीर का लफ्ज़ है कि आप उनको याद दहानी कीजिए, नसीहत कीजिए। बिअय्यामिल्लाह, किसके जरिए नसीहत करेंगे? अल्लाह के दिनों के जरिए। अय्याम यौम की जमा, यौम के मान लफ्ज़ी माना दिन के आते हैं, अल्लाह के दिनों के जरिए नसीहत कीजिए। अब क्या मतलब दिन के? अल्लाह के दिन तो शरीयत में उसके 2 माना आते हैं। एक तो वो स्पेशल दिन जिनमें कोई जो है जंग और कोई इस तरह की इनकलाब पैदा करने वाले वाक़यात पेश आए हैं, कौमों पर अजाब के वाक़यात पिछले कौमों पर पेश आए हैं, उन वाक़यात, उन अय्याम को बयान करके इनको नसीहत कीजिए, इनको भूला हुआ सबक याद दिलाइए। तो एक माना तो ये हुए कि जिन दिनों में, जिन के अंदर अल्लाह की तरफ से पिछले कौमों पर अजाब के वाक़यात और इनकलाब के वाक़यात पेश आए हैं,
उन वाक़यात को बयान करके कि देखो नहीं मानोगे तो बड़ी बड़ी ताकत भी अल्लाह के सामने टिक नहीं पाएगी। फिरौन आया, शद्दाद आया, नमरूद आया, कौम समूद आई, कौम क्या कहते हैं आद आई, लेकिन हालांकि सब बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाले थे। कौम आद को देख लो, कौम समूद को देख लो और फिरौन को देख लो कि ख़जाने का, हुकूमत का मालिक है और बादशाह है और अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया है। लेकिन क्या हुआ जब ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से टकराई, हर ताकत नेस्त नाबूद हो गई। फिरौन की ताकत, शद्दाद की ताकत, नमरूद की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से टकराई तो सब पास हो गई। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़रा बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद। ज़बरदस्त अंदाज में कुरान करीम ने यानी याद दिलाया है ईमान वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हर ज़माने में मेरा अल्लाह उस ताकत के साथ था जो उसकी ताकत है, अब अपनी तमाम सिफात, तमाम खूबियों के साथ, जिसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, हमारे नबी के ज़माने में अल्लाह की ताकत थी, आज भी हमारा अल्लाह उसी ताकत के साथ है। आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और इससे मुसलमानों की जिंदगियां दूर हो गई, इसलिए एहसास कमतरी का शिकार हो गए और खौफ हिरास और डर और मायूसी और बेचैनी की कैफियत में मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं। सुस्ती और गफलत की इतनी मोटी चादर तन चुकी है हिंदी मुसलमानों पर कि अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह बार बार हालात को कुछ नामुवाफिक करके अलार्म बजा रहे हैं और नसीहत कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि इनक़िलाबात जहां वाइज़ रब है सुन ले, इनक़िलाबात जहां वाइज़ रब है सुन ले। इन दुनिया में जो इनकलाब आ रहे हैं, कहीं किसी पर हालात आ रहे हैं, कहीं किसी को नुकसान हो गया, कहीं किसी को मारा गया, लूट लिया गया, कहीं फसाद हो गया, कहीं जो है तूफान आ गया, कहीं कुछ हुआ, कहीं जलजला आया, तो इनकलाबात जहां वाइज़ रब है सुन ले। जो इनकलाबात आ रहे हैं अल्लाह की तरफ से एक वाइज़ नसीहत करने वाला है, सुन ले। हर तगय्युर से आती है सदा फफ़हम, हर तब्दीली से ये आवाज़ आ रही है कि समझ जा। लेकिन हम और हर हिंदुस्तान के मुसलमान अभी पता नहीं, जब आग हमारे घर में लगी तब हम बेदार होंगे, उस वक्त तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो बहरहाल फरमाया कि इनको ए मूसा नसीहत करो अल्लाह के अय्याम से, यानी उन वाक़यात से कि अल्लाह ने किस किस तरह बड़ी बड़ी ताकतों को नेस्तो नाबूद किया, हलाक किया। और दूसरा माना है अय्यामुल्लाह का, यानी अल्लाह ने जो इनामात और जो एहसानात किए हैं, यानी मानने वालों पर, पिछले कौमों में जिन्होंने माना उन पर अल्लाह के इनामात और एहसानात हुए, उनके जरिए भी नसीहत कीजिए। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ये दोनों माना इसके आते हैं। फरमाया इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इन तमाम में बेशुमार निशानियां हैं इसके लिए, लिकुल्लि सब्बारिन, जो बहुत ज़्यादा दीन पर जमने वाला और सब्र करने वाला है और शुक्र करने वाला है। दो ही तो पहलू हैं इंसान के हालात, इंसान पर दो ही तरह के तो हालात होंगे, या तो नेमत में होगा, राहत में होगा, या तो मुसीबत और परेशानी में होगा। नेमत और राहत में है तो उस वक्त का वजीफा है कि शुक्र अदा करें, उन नेमतों की कदर करें और बड़ी बड़ी डींगे और बड़ी बड़ी क्या कहते शेखी ना बघारे तो मैंने ऐसा किया था, देखा मैंने ऐसी सेटिंग की तो कारोबार इतना आगे बढ़ गया और यूं हो गया और यूं हो गया। देखा क्या देखा, ये तो अल्लाह की तरफ से है कि शुक्र अदा करने, मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे अल्लाह का ये सिस्टम है, मेरे अल्लाह ने जो है मेरे मुकद्दर में ये खुशहाली और ये माल, ये चीज़ें रखी तो मुझे मिली है। तो नेमत में हो बंदा तो शुक्र अदा करे, और मुसीबत में हो, परेशानी में हो तो फिर गला फाड़ फाड़ कर शिकवे और शिकायत और शोर मचाना और चीखना चिल्लाना न करे, बल्कि सब्र करे। अल्लाह से उस मुसीबत के दूर होने की दुआ मांगे कि अल्लाह मैं इस मुसीबत, इस बीमारी को बर्दाश्त करने का अहल नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझसे ये हालात दूर कर दे और मुझे जो है राहत और सुकून अता फरमा, इस परेशानी को दूर कर दे। तो दो ही हालत इंसान की है, नेमतों में है, राहतों में है, उस वक्त का वजीफा शुक्र करना है और बुराई मुसीबतों और परेशानियों में उस वक्त सब्र करना है। तो फरमाया कि कुरान करीम में नसीहतें और निशानियाँ किसको मिलेंगी, जो सब्र करने वाला भी होगा मुसीबतों में और जो शुक्र करने वाला होगा नेमतों में।
और जो इन दोनों से खाली है कि नेमतें मिलती हैं तो भूल जाता है, इंसान की चाल चलन बदल जाते हैं, बोलने का अंदाज बदल जाता है, गाड़ी पर बैठने का अंदाज बदल जाता है, तो ये उसके लिए जो है कुरान से नसीहतें नहीं मिलने वाली, इबरतें नहीं मिलने वाली। इसी तरह मुसीबत आती है तो उस वक्त भी इंसान जो है चीखने चिल्लाने लग जाता है और शोर शराबा करने लग जाता है, तो ये भी जो है एक मोमिन की शान नहीं। फरमाया कि मोमिन के ऊपर मुझे ताज्जुब होता है, अजबन ली अमरिल मुस्लिम फ़इन्न अमरहु कुल्लहु खैरुन वलैसा ली अहदिन इल्ला लिमुस्लिमिन इन असाबतहु सर्रा फशकरा फ़इन्न लहु खैरन व इन असाबतहु दर्रा फसबरा फ़इन्न लहु खैरुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मुझे मोमिन के मामले पर ताज्जुब होता है कि उसका हर अमल, हर मामला खैर ही खैर है। क्या कि अगर उसको राहत और आसानी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है, वो उसके लिए खैर बन जाता है, और अगर उसको जो है मुसीबत पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है तो सब्र करता है, वो भी उसके लिए खैर बन जाती है। मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू है। खुलासा ये है, मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है आज की तफसीर का खुलासा यही है कि एक तो ये कि जो बात पहले रह गई थी कि कुरान को अरबी ज़ुबान में अल्लाह ने उतारा ताकि एक प्लेटफॉर्म पर उम्मत के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा किया जावे, और ये ज़ुबान जो पूरे आलम में फैली हुई है इससे इस्तिफादा किया जावे। और दूसरा सबक ये था कि हम कुरान से नसीहत हासिल करने वाले बने, जो वाक़यात पिछली कौमों के हैं उससे, और अल्लाह ने जो नेमतें हमें दे रखी हैं उसको देखकर भी हम जो है नसीहत हासिल करने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक